ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति। आज 7 जून 2021 की मुरली में बाबा ने विशेष बताया है। मुरली का हम मंथन करेंगे। मेन जो पॉइंट हैं, जो सार है, मुरली का निचोड़ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाबा ने विशेष आज बताया कि योग जो है वो अमृत वेले उठकर लगाना है, क्योंकि अमृत वेले का समय बहुत ही अच्छा होता है। वायुमंडल बहुत शांत होता है, बहुत ही सुंदर वातावरण होता है ना, और बहुत ही मतलब शक्तिशाली वातावरण ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि उस समय सभी सोए हुए होते हैं, सबके मन डेड होते हैं। तो उस समय हम भगवान को याद अच्छी तरह से कर सकते हैं। उस समय हम परमात्मा के साथ अच्छी तरह से अपने मन को जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सुबह सुबह उठकर मेरे साथ मीठी मीठी बातें करो, रूह रिहान करो, एक मुझे याद करो। ये अभ्यास हमें सुबह सुबह जरूर करना है। और अमृत वेले का समय 2 से 5 होता है, 2 से 5। फिर 5 बजे के बाद तो भगत भी उठ जाते हैं। जो मंदिरों में जो लोग जाते हैं या जो भक्ति करते हैं देवी देवताओं की, वो उठकर भगवान को याद करते हैं। लेकिन 5 बजे से पहले का समय परमात्मा ने, शिव बाबा ने अपने बच्चों के लिए दिया है, जो उनको जानते हैं, है ना, या अभी जान रहे हैं। तो वो सुबह सुबह उठकर उनकी याद से अपनी आत्मा को भरपूर कर सकते हैं, प्यार से, शक्तियों से, गुणों से, वरदानों से। तो बाबा ने कहा रात के 12 बजे तक वायुमंडल खराब होता है, वो विकारी वायुमंडल होता है। इसलिए जितने भी गंदे काम होते हैं ज़्यादातर रात को ही होते हैं। तो रात को 10:30 11 बजे तक सो जाना चाहिए। फिर उसके बाद उठकर आप याद कर सकते हैं। तो कम से कम 1 घंटा जरूर हमें याद में बैठना है। कई बार सुबह सुबह योग नहीं भी लगता है, मन डेड होता है, तो आप एक अव्यक्त मुरली भी पढ़ सकते हैं, 1 पेज। इससे आपको खुशी की प्राप्ति होगी, आपके अंदर नशा चढ़ेगा। क्योंकि अव्यक्त मुरली में बाबा नशे के पॉइंट बहुत बताते हैं। तो जब मन में खुशी आएगी तो मन एकाग्र हो जाएगा, टिक जाएगा। थोड़ा सा टहल भी सकते हैं, है ना। फिर भी नींद आती है तो थोड़ा चाय भी पी सकते हैं। अपना अच्छी तरह से हाथ मुंह धो लें, आराम से बैठें। जहाँ घर में भी जहाँ वातावरण अच्छा हो, जहाँ नींद का वाइब्रेशन ना हो, वहाँ पर बैठें। फिर आपका योग अच्छे से लगने लग जाएगा। हो सकता है शुरू में आपको मेहनत लगे जो शुरुआत करते हैं, लेकिन जब आप रोज अभ्यास करेंगे तो आपका मन लगने लग जाएगा, आपका योग लगने लग जाएगा। तो ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। फिर बाबा ने कहा कि संसार एक नाटक है, एक ड्रामा है, ये 5000 वर्ष की फिल्म है।
तो ये एक्यूरेट फिल्म है। जैसे कोई फिल्म बन जाती है ना, उसमें जो दृश्य होते हैं वही दृश्य अगर हम उस फिल्म को दोबारा रिवाइंड करेंगे तो हम वही सीन दोबारा देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, वही एक्टर वही दृश्य हम दोबारा देख सकते हैं। ऐसे ही ये संसार जो 5000 वर्ष की फिल्म है, इसको भगवान कहते हैं ड्रामा, नाटक है ये। तो इसमें भी जो जो सीन आते हैं वो ड्रामा के अंदर नोंद है। हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, तो उसका पार्ट नोंद है ड्रामा के अंदर। तो इसीलिए परमात्मा हमें समझाते हैं कि अब इस फिल्म को भी अगर आप दोबारा देखेंगे रिवाइंड करके, तो ये हूबहू रिपीट होगी, वही सीन दोबारा फिर आएंगी अगले 5000 वर्ष के बाद, है ना। तो ये सर्कल में चलता है, ये फिल्म जो है ना ये सर्कल में चलती है। तो इसीलिए हमें इस चीज को समझना है और इसको स्वीकार भी करना है, नहीं तो क्या क्यों कैसे के प्रश्न उठते रहेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये घटना ऐसी क्यों हुई, ये परिस्थिति क्यों आई, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे सगे संबंधियों के साथ ऐसा क्यों हुआ, संसार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, मैं आत्मा को गुणों और शक्तियों से सजाने आया हूँ, मैं सच्चा ज्ञान देने आया हूँ, मैं भाग्य बनाने आया हूँ, मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, मैं आप सब आत्माओं को इन दुखों से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने आया हूँ। मेरा तो ये काम है, बाकी जो भी होता है, जो भी दृश्य हमारे सामने आता है वो ड्रामा है, वो नाटक है, वो ड्रामा में वो दृश्य नोंद है। इसलिए उसको स्वीकार करें, बीती को बिंदी लगाएं और आगे बढ़ें, शांत रहें, है ना। ये परमात्मा समझा रहे हैं हमें। नहीं तो भगवान के ऊपर भी संशय आएगा कि भगवान भी ऐसा है, वो भी कुछ नहीं करता है। तो भगवान ने बता दिया है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। तो इसलिए भगवान पर निश्चय के साथ साथ ड्रामा पर भी निश्चय होना बहुत जरूरी है। अब अगर अच्छा करेंगे, करना अच्छा ही है, नहीं तो कई बार हम सोचते हैं फिर हम अच्छा ही क्यों करें जब ड्रामा में ये होना ही है। लेकिन परमात्मा कहते हैं आपको ये पता तो नहीं ना ड्रामा में क्या होना है, वो तो जब सामने आता है, वो हो जाता है, तब पता चलता है। इसलिए अच्छा करते रहना है, अच्छी फिल्म बनानी है अपनी, फिर जो होता है उसको ड्रामा समझ के स्वीकार करना है। और बाबा ने बताया ये शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास ईश्वरीय सेवा में सफल करना है, और यही पुण्य कर्मों की कमाई हम साथ ले जाएंगे और आगे फिर हमें सुख मिलेगा, तन मन धन संबंधों का सुख मिलेगा 21 जन्मों के लिए। क्योंकि इस समय परमात्मा डायरेक्ट आए हुए हैं, तो डायरेक्ट उनसे संबंध जोड़कर उनकी श्रीमत पर चलकर डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए सुख शांति समृद्धि का वर्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी मैं ही फल देता हूँ, कोई साधु सन्यासी फल नहीं देते हैं, कोई जड़ चित्र जो देवी देवताओं की जड़ चित्र हैं वो भी फल नहीं देते हैं, क्योंकि इस समय तो कोई देवी देवता है ही नहीं, है ना। सभी गिरावट में आ गई, सभी आत्माएं कलयुग के एंड में। तो भगवान कहते हैं उनके द्वारा
आप उनको याद करते हो भक्ति मार्ग में, उनके द्वारा भी फल मैं ही देता हूँ, उनके द्वारा मैं ही फल देता हूँ। मैं ऊपर बैठकर उस समय फल देता हूँ भक्ति मार्ग में, और कलयुग अंत में संगम युग पर मैं खुद आ जाता हूँ ज्ञान देने के लिए। और उस समय फिर इस समय जो मेरे लिए करते हैं, ईश्वर अर्थ करते हैं इस समय डायरेक्ट, उनको फिर 21 जन्म का फल देता हूँ। और जो इनडायरेक्ट करते थे भक्ति मार्ग में, तो उसका फल बाबा ने कहा मैं 1 जन्म देता हूँ। ये फर्क है भक्ति में और ज्ञान में, ये फर्क है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी बनना अच्छा है, क्योंकि भगवान को ज्ञानी तो आत्मा और योगी आत्मा प्रिय है ना। ये हमने सुना भी है पहले। तो परमात्मा कहते हैं समझ से अपने जीवन को चलाना है, ना केवल भावना, लेकिन विवेक भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, सत्य कर्मों की नॉलेज भी चाहिए। उससे फिर अपने जीवन को चलाना है, तब आप सुखी हो जाएंगे कई जन्मों के लिए। और बाबा ने कहा कि निष्काम भाव से सेवा करनी है ना। कोई भी कामना रखकर, स्वार्थ रखकर सेवा नहीं करनी है, या कोई नाम मान शान की इच्छा रखकर सेवा नहीं करनी है कि ये मैं सेवा तब करूं जब यहाँ से मुझे नाम मिलेगा, शान मिलेगा, मेरा कोई पूछ होगी। तो ये जो इच्छा है, ये सेवा के फल को कम कर देते हैं। ये जो कामना है, इससे हमारे नंबर कट जाते हैं, पुण्य नहीं जमा होता, पूरे थोड़ा सा जमा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करो। चाहे दुनिया में भी कर रहे हैं, चाहे भगवान की भी कर रहे हैं। भगवान के करेंगे तो 21 जन्म फल मिलेगा, है ना। उधर दुनिया में करेंगे तो 1 जन्म फल जरूर मिलेगा भक्ति में जो करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करो। आप दाता के बच्चे हो, देने वाले हो, तो जो देने वाले हैं वो लेने की कामना नहीं कर सकते हैं। करते जाओ, दाता बन के देते जाओ, तो कई जन्मों के लिए जमा होकर के उसका फल हमें रिटर्न में मिल जाएगा। और बाबा ने कहा कोई गलती करते, मान लो हमसे कोई गलती हो जाती है, तो कई बार क्या होता है हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं अभिमानवश, या ये सोचते हैं कि दूसरे मेरे लिए क्या सोचेंगे, है ना, कि ये भी गलतियां करते हैं, इनसे भी गलतियां होती हैं। तो इसलिए हम अपनी गलती को दूसरे पर थोप देते हैं, दूसरे पर दोष लगा देते हैं कि इनके कारण या इन्होंने ऐसा किया है। तो ये भी बाबा ने कहा पर चिंतन है, पर दर्शन है। तो पर चिंतन, पर दर्शन पतन की जड़ है। हमें स्वचिंतन करना है, आत्म चिंतन करना है, अपनी कमियों को देखना है, अपने अंदर झांकना है, अपनी चेकिंग करनी है। तो इससे हमारी उन्नति होगी, कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति। अभी 2 मिनट हम शांति में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा से संबंध जोड़ेंगे। अभी मस्तक में देखें, मैं आत्मा विराजमान हूँ, एक सितारे की तरह चमक रही हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ।
ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैंने ऐसे 84 शरीर धारण किए और पार्ट बजाया। मैं आत्मा वस्त्र चेंज करती हूँ, मैं लाइट हूँ, प्रकाश का बिंदु हूँ। मेरे मस्तक से प्रकाश निकलकर पूरे शरीर में फैल रहा है। पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। अब मैं आत्मा मन बुद्धि के द्वारा मस्तक से निकलकर इस दुनिया से परे ऊपर की तरफ जा रही हूँ। मन बुद्धि को ऊपर ले जाएं, सब कुछ भूल जाएं, देखते रहें सितारा ऊपर उड़ रहा है, बादलों के पार, सूर्य चांद तारा गण के पार, लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच गए। चारों तरफ सुनहरे लाल प्रकाश फैला हुआ है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु वहां विराजमान हूँ, अपने को देख रही हूँ। देखें बुद्धि के द्वारा और यहाँ अपने पिता परमात्मा को भी देख रही हूँ, जो मेरी तरह ज्योति बिंदु हैं। उनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा उनके बिल्कुल नजदीक हूँ। वो शांति के सागर हैं। मैं आत्मा भी शांति की किरणें अपने पिता से ले रही हूँ। उनकी शांति को महसूस कर रही हूँ। मैं शांत होती जा रही हूँ। परमात्मा प्यार के सागर हैं। मैं प्यार को महसूस कर रही हूँ। उनकी पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं भी पवित्र बनती जा रही हूँ।
वो सर्व शक्तिवान हैं। उनकी सर्व शक्तियों की लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा पर भी पड़ रही हैं। मैं भी सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा ऊपर से अपने को चार्ज कर कर नीचे साकार दुनिया में इस शरीर में आ रही हूँ। और शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति से इन गुणों को लेकर धारण करके काम कर रही हूँ। ओम